हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाते हैं। गौतम बुद्ध जी की कहानी है जो कि आपका ज़िंदगी बदल सकता है। ध्यान से सुनिएगा। गौतम बुद्ध अपने भिक्षुकों के साथ, उनके तो बहुत सारे शिष्य थे जिसको कि शिक्षा देते थे, एक वृक्ष के नीचे बैठ कर के विश्राम कर रहे थे। उस वृक्ष के छांव में बुद्ध अपने भिक्षुकों के साथ कुछ बातचीत कर रहे थे। बुद्ध सभी भिक्षुकों को एक एक करके प्रश्न पूछ रहे थे। गौतम बुद्ध अपने प्रश्नों के उत्तर भी दे रहे थे उनके भिक्षुकों के। बुद्ध ने भिक्षुकों के कुछ भिक्षुक ऐसे भी थे जो कुछ समय पहले ही संघ से जुड़े थे, मतलब तुरंत जुड़े थे, तो उनको बहुत नॉलेज नहीं था कि कैसे रहा जाता है संघ में, कैसे रहा जाता है भिक्षुकों के मतलब संगत में। गौतम बुद्ध संसारिक सुखों से विरक्त होकर कैसे रहा जा सकता है। तो भिक्षुकों के नज़र में तो नया जो भिक्षुक जुड़े थे उनके नज़र में एक बूढ़े व्यक्ति की नज़र पड़ी। तो उस वृक्ष के पास से ही गुजर रहा था। भिक्षुकों के बूढ़े व्यक्ति को देखकर अचानक से ही वह हंसने लगा। जिसको देख करके हंस रहे थे वो भिक्षुक, उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी जिसके कारण उसकी कमर मुड़ गई थी। उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में एक डंडा था जिसका सहारा लेकर बूढ़ा व्यक्ति अपनी मंजिल की ओर पहुंचने का प्रयास कर रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति का शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र था। अपने भिक्षु को हंसते हुए देखकर बुद्ध उससे कहते हैं कि मेरे प्रिय भिक्षु, कृपा करके हंसो मत, क्योंकि जिस व्यक्ति को देखकर तुम अभी हंस रहे हो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति इसी क्षण तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। जो आज तक मैं तुम्हें सिखा नहीं पाया, यह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें सिखा रहा है। इसके द्वारा दी गई सीख को बेकार न करो। बुद्ध की ये बात सुनकर भिक्षु बुद्ध से कहता है कि मुझे क्षमा करें बुद्ध, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति जो खुद अपने शरीर और अपनी बीमारियों से लाचार हो, मुझे क्या सिखा सकता है। फिर बुद्ध उस भिक्षु से कहते हैं कि बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा रहा है। जिस बुढ़ापे और लाचारी को देखकर तुम अभी हंस रहे हो, बुढ़ापा और लाचारी तुम्हारे जीवन में भी आने वाली है। वह बूढ़ा व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि अभी समय है, इस स्वस्थ शरीर को अच्छे कर्म करने के लिए उपयोग करो। अगर तुम्हारा ये शरीर तुम्हारे साथ हाथ से निकल जाएगा तो फिर से वापस नहीं आएगा। अभी तो तुम्हारा ये शरीर सही से काम कर रहा है। जैसे ही तुम्हारे हाथ पैर आँख कान और ये सभी चीज़ें सही से काम कर रही है, छोटी बात है पर तुम मामूली सी बात समझ रहे हो, इसको मामूली मत समझो और अच्छे कर्म में लगाओ। यह घटना कोई साधारण घटना नहीं थी जो अभी तुम्हारे साथ घटी है। घटना तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। ठीक इसी तरह की घटना मेरा जीवन बदला था। बुद्धदेव जी ने कहा कि ठीक इसी तरह का घटना मेरा भी जीवन बदला था। इस तरह की घटना के कारण ही मैं आज बुद्ध हूँ। फिर वह भिक्षु बुद्ध से कहता है कि क्षमा करें बुद्ध, परंतु मेरे मन में यह विचार नहीं आया कि उस बूढ़े व्यक्ति के कुछ सीख सकता हूँ। उसे देखकर केवल मुझे हंसी आ गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे अपने भीतर की कहानी कहीं न कहीं लगता था कि जिस स्थिति में आज वो बूढ़ा व्यक्ति है, उस स्थिति में तुम कभी नहीं आओगे। जिस बुढ़ापे का और लाचारी का सामना आज वो बूढ़ा व्यक्ति कर रहा था, तुम्हें लगता है कि उसका सामना तुम कभी नहीं करोगे, इसलिए तुम उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर हंस पाए, सच्चाई नज़रअंदाज कर दिया। अगर तुम सच्चाई को जान लेते तो चाहकर भी अपने आँखों में आंसुओं को नहीं रोक पाते, परंतु तुमने सत्य को अनदेखा कर दिया। बहुत बड़ी संभावना से चूक गए। बुद्ध की बात सुन भिक्षुक बहुत से क्षमा मांगता है और निश्चय करता है कि वह अपने स्वास्थ्य और उपयोग अहंकार को बढ़ाने में नहीं बल्कि परम सत्य को पाने में करेगा। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं कि आप बड़ी से बड़ी समस्याओं में भी हो सकते हैं, आप परेशानियों में भी हो, लेकिन फिर भी एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक है तब तक आप किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर आ सकते हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा कि हमारा स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा उपहार है।
जो इस सृष्टि से मिला हुआ है, इसलिए इसका उपयोग सही से करें। गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिए, और ख़राब लगे तो भी डिसलाइक करिए कि कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। तो अपने स्वास्थ्य का काफ़ी ख्याल रखिए और अच्छे कर्मों में लगाइए, मोटिवेशन रखिए, अपना कुछ एम प्राप्त करने के लिए गलत कार्यों में न लगाएं। तो मिलती हूँ ऐसे एक शिक्षाप्रद कहानी के साथ फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। अपना बहुत बहुत ख्याल